भाई क्या नाम है आपका और क्या मामला है? मेरा नाम नखत सिंह है। मैं मेरी मम्मी को 1 महीना पहले यहाँ डॉक्टर खेताराम गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके आया था। तब चेकअप नॉर्मल हुआ, नॉर्मल पेट की सफाई की गई और कहा गया आप ठीक है, 1 दिन में फ्री कर दिया, 2 दिन रख कर फ्री कर दिया कि आप तबीयत ठीक है, आप जा सकते हो। 1 महीना दवाई चली, तबीयत बिल्कुल ठीक थी, नॉर्मल पेट दर्द हुआ। वापस लेके आया मैं, या मैंने डॉक्टर से मिला खेताराम जी से, तो कहा पहले सही हुई नहीं है, कुछ अंदर खून जमा है, दोबारा सफाई करेंगे, आप एडमिट कराओ। कल शाम को, कल दिन पूरा मैंने भागा दौड़ी में जांचें करवाई, कल शाम को एडमिट करवाया इनको। रात पूरी कुछ नर्सिंग स्टाफ ने देखा, भर्ती करके इनको रख दिया, नॉर्मल वार्ड में रखा। नहीं तो वहाँ बेड था, नहीं तो बेड सही था, एक एक बेड पे 4-4 लेडीज़ थी, कोई नॉर्मल था, सब तबीयत एकदम ठीक थी। मैंने कहा नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहेंगे, कोई नहीं। और मैं यहाँ आया इसलिए आया क्योंकि बाड़मेर में भाई स्त्री रोग विशेषज्ञ खेताराम हैं, डॉक्टर खेताराम हैं, उनको मैंने कल पूछा। मैंने कहा तबीयत वापस ख़राब हुई है, सही सफाई नहीं हुई है, अगर कोई दिक्कत हो तो मैं जोधपुर एम्स लेके जाऊँ, आप मना कर दो। तो मुझे कहा कि पहले मैं छुट्टी में था, अब मैं बैठा हूँ, आप कराओ, मैं कर दूँगा। मैंने कहा पक्का, तो पक्का। रात पूरी कोई चेकअप नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जांचें कल पूरी जांचें करवाई, सब करवाई, जांचें वांचें सब, उनको फाइल पूरी दे दी, सब जांचें दे दी, जो नॉर्मल सफाई के लिए ब्लड की जांचें, सब जांचें दे दी, सब। कोई किधर बाहर से करवाई, अंदर से कह रहे थे 3 दिन से आएगी, तो बाहर से करवाई, सारी चीज़ें बाहर से करवाई। सुबह आए, सुबह हुआ, सुबह उनको कहा भाई एक एक्सरा करवाना है, एक जाँच और करवानी। तो जांच तो कहाँ आएगी, मैं अंदर गया तो अंदर 3 दिन में जांच मिलेगी, आप बाहर करवा दो, हाथों हाथ दे देंगे। बाहर गया, बाहर जांच करवाई, आ जाएगी घंटे भर में। 9 बजे थी, बाहर मेरे साथ में मम्मी को लेके गया, नाश्ता करवाया, मेरे साथ चल रहे, कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब कल नहीं लाते थे सफाई करने तो कोई दिक्कत नहीं थी, पेट ठीक था, मतलब ऐसे दिक्कत था ही नहीं। इसलिए लाया, मुझे लगा कि मैं पटने चला जाऊँगा, फिर कौन लाएगा भाई, फिर कौन लाएगा, मैं जयपुर चला जाऊँगा, मेरे भर्ती आ रही, मैं जयपुर चला जाऊँगा, तो अभी मैं एक बार वापस देखा हो कर वापस घर भेज दूँगा पापा को, इसलिए साथ लाया। कल जो चीज़ें हुई, कल सुबह आज सुबह जब 9 बजे तब डॉक्टर वो जब करके वापस आए, तो मैंने नर्सिंग स्टाफ था वहाँ, कोई डॉक्टर नहीं था। एक आए थे कमला मैडम, राउंड निकाल के चले गए। मैंने कहा कब हो गई इनकी सफाई, तो खेताराम जी अभी आए नहीं है, आएंगे। मैंने कहा कब आएंगी, तो उनको टाइम मिला, आएंगे, आज आएंगे तो आज आएंगे, निकल आएंगे तो कल आएंगे। तो मैंने कहा कल तक तो अपने नॉर्मल है भाई, मैं जाऊँगा नॉर्मल रख के क्या करेंगे, तो अभी आज बात हुई तो आज आएंगी। तो मैंने कहा डॉक्टर से बात कर देना, पिछली बार भी आपने, मुझे पता है कि डॉक्टर ने नहीं की, आपने की है, स्टाफ ने नॉर्मल की है, सही नहीं हुआ है, आप कर देना, तो हम बात कर देंगे। आ गई, फिर इनकी तबीयत, इनको एक इंजेक्शन लगाया, मेरे काफ़ी साल अंदर थे, इंजेक्शन लगाया नॉर्मल वार्ड में, जहाँ एक बेड पर 2-3 लेडीज रहती, नॉर्मल वार्ड में इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद इंजेक्शन जैसे लगा रहे थे ना, लगा कर जैसे इंजेक्शन लगाया, वो बेहोश हो गए, चक्कर आया, बेहोश हो गए। उन्होंने कहा भाई मेरे सांस नहीं आ रही। तो वो मुझे लेडीज़ वार्ड के अंदर, बहुत लेडीज है लेडीज़ वार्ड में, अंदर नहीं जाने देते। मुझे फ़ोन आया, मैं बाहर खड़ा, मुझे गार्ड धक्के दे रहा है कि आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा अंदर बेहोश हो गए, तो आपको ले जाना हो तो बेहोश को लेके जाओ, अंदर नहीं जाने देते। फिर भी मैं गया, मैंने क्या दिक्कत है, तो अभी देखते हैं। आधा घंटा तक वो बेहोश रहे, घंटा भर, मानो घंटा भर बेहोश रही, 1 घंटा। फिर मैंने वहाँ वापस जाके नर्सिंग स्टाफ से समझो हैं, तबीयत ख़राब हो जाएगी, ऐसे नहीं कह दो, आप इंसानियत कुछ रखो, आप ड्रिप लगाओ इनको, तो इनको एक एक्सरा करवाना। तो मैंने एक्सरा लेके जाऊँ, कैसे लेके जाऊँ, तो चेयर व्हील पे लेके जाऊँ। अब उनकी तबीयत तो ख़राब, चेयर व्हील पे तो बैठे, नीचे ऊपर उठाऊँ नीचे गिर जाए, तो मैंने कहा ड्रिप लगाओ। उन्होंने 1-1.5 घंटे बाद एक ड्रिप लगाया, ड्रिप लगाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो अगर ड्रिप लगाया कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो अभी देखते हैं, रुको। फिर एक नॉर्मल नर्स लगाया, उसने कहा दोबारा अभी क्या करते, फिर एक इंजेक्शन लगाया, नॉर्मल ड्रिप, वापस ड्रिप लगाया, तबीयत ख़राब हो गई ज़्यादा। फिर जय वहीं नॉर्मल वार्ड उसी बेड पे जय लेके आए, ऑक्सीजन लगाई उन्होंने, क्योंकि पहले इन्होंने ड्रिप लगा रहे थे, दिक्कत सांस नहीं आ रही थी, दिक्कत सांस की, उन्हें सांस नहीं आ रही थी, इंजेक्शन की वजह से जय लगा रहे थे। नॉर्मल बेड पर वहाँ नॉर्मल बेड पे इन्होंने नर्सिंग स्टाफ ने इलाज शुरू किया 2 घंटा, और मुझे जांचे के लेके गया, जय जांच है, आप बाहर लेके गया, मैं जांच बाहर लेके गया, खून पतला पड़ चुका था, खून पानी हो चुका था, बाहर जांच नहीं की, तो मैं बाहर से स्टाफ लेके आया, मेरे पैसे मैं दूँगा, बेहोश है, तू चल भाई मेरे साथ, और उनसे एक अपन सैंपल लाते हैं, फिर जांचें हाथों देखे, तबीयत ख़राब है। जैसे मैं वापस गया तो अब जांचें नहीं करनी, अब आप जेल ओपन, आप ब्लड लेके आओ। मैं ब्लड वहाँ लेके गया, वहाँ ब्लड में 1 घंटा मुझे खड़ा रखा, भाई मैचिंग वाला नहीं है, ये वो नहीं है, मैच नहीं हो रहा, मैचिंग के लिए बोला, मैच करेंगे, आधा घंटा लगेगा। मैंने ब्लड वालों से वहाँ नर्सिंग स्टाफ का नंबर लेके बात कराई, उन्होंने कहा अर्जेंट है, तो अभी टाइम लगेगा। पीछे जो ऑपरेशन नर्सिंग स्टाफ ही ऑपरेशन, वहाँ मैडम आई,
उससे पहले मैं वहाँ खड़ा था, तब मैडम आई, कमला मैडम, उन्होंने मेरी आंखों के सामने सबको बोला कि सब आप स्टाफ की लापरवाही की वजह से हुआ, सब आपकी लापरवाही की वजह से बोला। तब जब ऑपरेशन थिएटर में ले गए तब तक ये ख़त्म नीचे हो चुके ख़त्म हो चुके थे। तब ऑपरेशन थिएटर पे लेके गई और तब मैं वहाँ ब्लड के लिए 1 घंटा पर खड़ा रहा। लेकिन मैचिंग जो फॉर्म जमा कराना पड़ता है ना कि भाई इमरजेंसी में दफाई होगी तो ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं 1 दिन पहले दे आ चुका था, क्योंकि मैंने कहा 1 दिन पहले आ चुका था, भाई इमरजेंसी में ज़रूरत हो तो मुझे दे देना। फिर भी मुझे घंटा वहाँ खड़ा रखा। फिर वहाँ से फ़ोन आया कि आप इधर आ जाओ। मैं दौड़ के वहाँ वार्ड में आया, तब वहाँ चारों डॉक्टर आदमी ख़त्म होने के बाद लास्ट पे मुझे बेलाने फुसलाने के लिए खेताराम, कमला मैडम, ऑपरेशन वाले मैन, सब पाँचों के पाँचों इंसान ख़त्म हो जाए, बाद में वहाँ खड़े हैं सिर्फ बेलाने फुसलाने के लिए, ताकि जे आवाज़ नहीं उठाए और चुपचाप घर ले जाए। अब आपकी क्या मांग? मेरी मांगे ये है, जो इनकी लापरवाही है, जिनको मैंने आंखों से देखा है, उनकी कड़ी से कड़ी ऐसी नहीं है। बाड़मेर हॉस्पिटल में मैं अनाथ नहीं हुआ हूँ, मेरे से पहले हज़ारों अनाथ हुए, मेरे से पहले कई अनाथ हुए हैं, कुछ नहीं हुआ है। लापरवाही डॉक्टरों की है जो उनको बेच छोड़ते हैं, घर पे दुकानें चला रहे हैं, घर पे सारा काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। जब से इनकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, मेरे 2 छोटे भाई हैं, एक 8 साल का, एक 6 साल का, एक बच्ची। अब जब तक पूरी की पूरी कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई चल रही है। तो आपने पीएमओ से कोई बात करी? सर, एक गायनिक वार्ड के अंदर एक महिला की मौत हो गई, क्या मामला था? परिजनों ने कई आरोप लगाए हैं हॉस्पिटल प्रशासन पे, डॉक्टरों पर। एक मोलर प्रेगनेंसी थी, 55 ईयर ओल्ड लेडी थी और उसको कल भर्ती किया था। रात को वो चले गए थे, सुबह 9 बजे वापस आए। वापस आने के बाद में उनसे सफाई करने की कंसेंट ली गई और सफाई करने की हम तैयारी कर ही रहे थे, तब तक वो सडनली जो है पेशेंट कोलैप्स हो गए। तो हमारे, क्योंकि सुबह का टाइम था तो राउंड चल रहा था, डॉक्टर्स वगैरह सब वहाँ वार्ड में थे, उन्होंने काफ़ी सारी कोशिश की, लेकिन वहाँ से रिवाइव नहीं हो पाई। तो फिर उन्होंने ओटी में शिफ्ट करके इंटूबेट किया पेशेंट को, लेकिन उसके बावजूद भी वो रिवाइव नहीं हो पाया और पेशेंट की डेथ हो गई। उनका आरोप है कि इंजेक्शन लगाती तबीयत एकदम बिगड़ गई और उसी समय न तो किसी डॉक्टर ने संभाला न कोई नर्सिंग कर्मियों ने संभाला। नहीं, वो राउंड पे चल रहे थे, उनकी पेशेंट की कंसेंट लेके इंजेक्शन तो नॉर्मल एंटीबायोटिक और एक बच्चेदानी का मुंह खुलने का वही इंजेक्शन लगाना था, वही लगाया, दूसरे को इंजेक्शन लगाया नहीं। और वो उनको उनसे कंसेंट लेके कि यहाँ डीएनसी करनी है, लेकिन उनकी बेसिकली जो प्रॉब्लम थी वो मोलर प्रेगनेंसी थी और उसमें कभी कभार एम्बोलिज्म टाइप का हो जाता है, तो उससे ये इस तरह के इंसिडेंट हो सकते हैं। बाकी मॉर्निंग का टाइम था, डॉक्टर सभी वहाँ थे, हमारे ये पवन धारीवाल वहाँ था, उसके बाद में फिजिशियन आया वहाँ पे, हमारे रेजिडेंट जो थे वो वहीं पे थे, सभी वहाँ थे, कोई ऐसा नहीं था कि डॉक्टर वहाँ नहीं। उससे पहले भी बता रहे कि 1 महीना पहले और करवाया था, उस समय क्लियर हुआ नहीं, क्या था? नहीं, वो वही कह रहा हूँ, मोलर प्रेगनेंसी जो मोल होता है वो बार बार ग्रो करता है, वहाँ से यूट्रस से बार बार ग्रो करता है, और वो 1 महीना पहले हुए थे, फिर वापस ग्रो कर दिया, तो वापस आ गए सफाई करने के लिए। तो वो सफाई करके उसको बायोप्सी के लिए भेजना था, लेकिन बदकिस्मती से जो पेशेंट जो है सडनली कोलैप्स हुआ। कारण क्या रहा ये इतना जल्दी करना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ डॉक्टर्स नहीं थे या वो नहीं थे, लेकिन कोई तरह की लापरवाही नहीं थी। नहीं, वो डॉक्टर, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, उस टाइम राउंड चलता है, डॉक्टर लगभग सभी वहीं रहते हैं। तो वो उनके सामने हुआ और उनको उनसे कंसेंट लेके कि भैया डीएनसी करनी है, तो उसकी कंसेंट ली गई थी। परिजन कह रहे हैं कि मौत के बाद भी 1-1.5 घंटे उनको गुमराह किया गया, खून लेने के लिए, रिपोर्टों के लिए, जांच के लिए। इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, ये कोई ऐसा कुछ नहीं, गुमराह करने का कोई है नहीं, क्योंकि आप पेशेंट को रिवाइव करने के लिए जो कोशिश डॉक्टर्स की जानी चाहिए थी, वो सब ओटी के अंदर कर ही रहे थे। उनको पेशेंट को इंटूबेट किया, कोशिश पूरी की गई, लेकिन नहीं रिवाइव हो पाई तो नहीं हो पाई। ठीक।